परमेश्वर यीशु मसीह, यह रात आपकी उपस्थिति में लेकर आता हूं प्रभु। दिन भर की थकान, मन की उलझने, दिल का बोझ, सब कुछ आपके चरणों में रख देता हूं प्रभु। अब रात हो गई है, चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन मेरे दिल में आपकी आवाज गूंज रही है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, इस पूरे दिन के लिए धन्यवाद, हर सांस के लिए धन्यवाद, हर पल की सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। आज जो अच्छा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, और जो अच्छा नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं आप हर बात को भलाई में बदल देते हैं। हे यीशु, अगर आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के लिए कठोर शब्द बोले हो, किसी के मन को ठेस पहुंचाई हो, तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए प्रभु। आज जो गलतियां हुई, जो निर्णय अधूरे रहे, जो बातें मन में दब गई, सब आपके सामने खोलकर रख देता हूं। आप मेरे न्यायी नहीं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे मित्र हैं। हे प्रभु यीशु, इस रात मेरी आत्मा को विश्राम दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे विचारों को स्थिर कर दीजिए। जो डर दिन भर पीछा करता रहा, उसे अभी आपके नाम में छोड़ देता हूं। जो चिंता सोने नहीं देती, उसे आपके चरणों में रख देता हूं प्रभु। मेरे दिल की धड़कनें आपके हाथ में हैं, मेरी नींद आपके अधीन है, मेरे सपने भी आपकी इच्छा में हो। इस रात मेरे घर को आशीष दीजिए प्रभु। हर कमरे में आपकी शांति भर दीजिए, हर कोने से अंधकार को दूर कर दीजिए। जहां भी कोई नकारात्मक शक्ति हो, हर बुरी आत्मा हो, हर भय का कारण हो, यीशु के नाम में अभी निकल जाए प्रभु। आपका लहू मेरे घर के द्वार पर लगा रहे, आपके दूत चारों ओर पहरा दें। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई बुरा समाचार मेरे घर के पास भी ना आए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, सबको आपकी सुरक्षा में देता हूं। जो दूर हैं प्रभु, उन्हें भी आज सुरक्षित रखिए। जहां वे सो रहे हैं, वहां आपकी शांति उतर आए प्रभु। अगर कोई आज अस्पताल में है, दर्द से कराह रहा है, तो उस पर दया कीजिए। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। अगर कोई आज भूखा सो रहा है, तो उसके लिए प्रबंध कीजिए। अगर कोई निराश है, तो उसे आशा दीजिए। हे यीशु, आज जो टूटे हुए हैं, उनके दिलों को जोड़ दीजिए। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए प्रभु। इस रात मेरे मन को शैतान की चालों से बचाइए, बुरे सपनों से, डरावने विचारों से, अनजानी बेचैनी से। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, यह रात शांति की रात होगी, यह नींद विश्राम की नींद होगी, यह सुबह आशीष के साथ आएगी। हे प्रभु यीशु, अगर कल के बारे में कोई डर है, कोई अनिश्चितता है, कोई प्रश्न है, तो मैं उसे अभी आपको सौंपता हूं, क्योंकि मेरा कल मेरे प्रभु के हाथ में है। और जहां यीशु है, वहां हार नहीं होती प्रभु। मेरे शरीर के हर अंग को छू दीजिए। जहां दर्द है, वहां चंगाई हो, जहां कमजोरी है, वहां सामर्थ्य आए। मेरी आत्मा को नया बल दीजिए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, मेरी आशा को जीवित रखिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज ये रात आपके भरोसे छोड़ता हूं। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, लेकिन मेरा विश्वास जागता रहेगा। जब उपवास समाप्त होता है, तो सिर्फ पेट ही नहीं खुलता, दिल भी खुलता है, शरीर भी बोलता है, और आत्मा भी धीरे से कहती है, अब संभल कर, अब प्रेम से, अब धन्यवाद के साथ आगे बढ़ो। उपवास कोई भूखा रहने की रस्म नहीं है। उपवास आत्मा की यात्रा है, जहां हमने अपने शरीर को नहीं, अपने मन को प्रभु के सामने झुकाया, जहां हमने स्वाद से पहले संयम को चुना। और अब जब उपवास खुलने का समय आता है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि क्या खाना है, बल्कि यह होता है कि कैसे खाना है, किस भाव से खाना है। सबसे पहले उपवास के बाद खाना नहीं, धन्यवाद खुलना चाहिए, होंठों से नहीं तो दिल से, क्योंकि जिसने आपको शक्ति दी, वही भोजन को भी आशीष देता है। उपवास के बाद शरीर बहुत संवेदनशील होता है, पाचन तंत्र शांत होता है। जैसे कोई बच्चा गोद में हो, वैसे ही उसे धीरे धीरे संभालना होता है। इस समय भारीपन नहीं चाहिए, इस समय जल्दबाजी नहीं चाहिए, इस समय लालच नहीं चाहिए। उपवास के बाद सबसे पहले शरीर को तरल प्रेम चाहिए। सादा पानी, गुनगुना पानी, या ऐसा पेय जो पेट को चटका न दे, जो शरीर से कहे मैं आया हूं तुझे आराम देने। फिर जब शरीर थोड़ा जाग जाए, तो हल्का भोजन, बहुत हल्का, ऐसा भोजन जो पेट पर बोझ न बने, जो शरीर से लड़े नहीं, बल्कि उसका साथ दे। उपवास के बाद अचानक तला भुना, अचानक बहुत मसालेदार, अचानक बहुत मीठा, शरीर के साथ अन्याय करता है। याद रखिए, उपवास के बाद पेट खाली नहीं होता, वह कोमल होता है। इस समय सादा खाना सबसे बड़ा वरदान होता है। ऐसा भोजन जिसमें प्राकृतिक स्वाद हो, कम मसाला हो, और प्रेम ज्यादा हो। खाना धीरे धीरे खाया जाना चाहिए, हर कौर के साथ एक शांति होनी चाहिए।
हर निवाले के साथ एक कृतज्ञता होनी चाहिए। उपवास के बाद जल्दी जल्दी खाना उपवास की आत्मा को चोट पहुंचाता है। जब हम धीरे खाते हैं तो शरीर को समझ आता है कि अब भोजन आ रहा है और वह पाचन के लिए तैयार हो जाता है। इस समय बहुत ठंडा भोजन या बहुत गर्म भोजन दोनों से बचना चाहिए। मध्यम तापमान शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। उपवास के बाद बहुत कोमल मित्र होते हैं। वे शरीर से लड़ते नहीं, वे शरीर को पोषण देते हैं, वे पेट को तैयार करते हैं आगे के भोजन के लिए। लेकिन फल भी संयम से, प्रेम से, जल्दबाजी से नहीं। उपवास के बाद सादा भोजन जैसे हल्की दाल, सादा चावल या नरम रोटी शरीर को संतुलन में लाते हैं। इस समय भोजन का उद्देश्य पेट भरना नहीं, शरीर को पुनः जीवित करना होता है। बहुत ज्यादा खाना उपवास की मेहनत को एक झटके में थका देता है। याद रखिए, उपवास के बाद कम खाना भी पर्याप्त होता है, क्योंकि शरीर अभी भी संयम की अवस्था में होता है। इस समय खाने के साथ शांत वातावरण बहुत जरूरी है। झगड़ा, मोबाइल, तेज आवाज, टीवी, इन सब से दूर रहकर भोजन करना उपवास का सम्मान है। उपवास के बाद जो खाना खाया जाए वह सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी जाना चाहिए। अगर मन अशांत है तो खाना भी भारी लगेगा। इसलिए खाने से पहले कुछ पल शांत बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, प्रभु इस भोजन को आशीष दीजिए। यह वाक्य खाने को दवा बना देता है। उपवास के बाद बहुत मीठा खाने की इच्छा होती है, लेकिन यह इच्छा संयम से पूरी होनी चाहिए। थोड़ा, बहुत थोड़ा, अधिक मिठास शरीर को सुस्ती देती है। उपवास का उद्देश्य चेतना को जगाना होता है, उसे सुलाना नहीं। इस समय ताजे बने भोजन का महत्व बहुत होता है। बासी भोजन शरीर को थका देता है। उपवास के बाद तेज मसाले पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए सादगी सबसे बड़ी समझदारी है। जो लोग लंबे उपवास के बाद सीधे भारी भोजन कर लेते हैं वे अक्सर थकान, अपच और बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे हल्के से भारी की ओर जाते हैं वे शरीर में शांति महसूस करते हैं। उपवास के बाद खाने के साथ पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा और समय देकर उपवास के बाद शरीर को सुनिए। अगर पेट कहे बस तो वहीं रुक जाइए। पेट को मन से नहीं, शरीर से भरिए। याद रखिए, उपवास सिर्फ भूखा रहने से पूरा नहीं होता, उपवास समझ से पूरा होता है। और उपवास खोलना सबसे संवेदनशील क्षण होता है। यह क्षण बताता है कि आपने उपवास सिर्फ नियम से रखा या समझ से रखा। जब आप संयम से खाते हैं तो शरीर धन्यवाद कहता है, मन शांत होता है और आत्मा प्रसन्न होती है। उपवास के बाद नींद भी गहरी आती है। अगर भोजन हल्का हो, लेकिन अगर भोजन भारी हो तो बेचैनी आती है। इसलिए उपवास के बाद खाना भी एक प्रकार की प्रार्थना बन जाना चाहिए। हर कौर में धन्यवाद हो, हर कौर में संतुलन हो, हर कौर में संयम हो। और अंत में यही कहा जा सकता है, उपवास के बाद हमें वही खाना चाहिए जो शरीर को ठीक करे, मन को शांत करे और आत्मा को हल्का रखे। क्योंकि उपवास अगर हमें बेहतर इंसान न बनाए तो वह सिर्फ भूख रह जाता है। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, आज मैं चुप नहीं रह सकता प्रभु। आज मेरा दिल बोल रहा है, आज मेरी आत्मा गवाही दे रही है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब शब्द खत्म हो गए थे, जब आवाज गले में अटक गई थी, जब रोना भी प्रार्थना बन गया था, तब आपने सुना प्रभु। आपने उस पुकार को सुना जो होंठों से नहीं, दिल की गहराइयों से निकली थी। धन्यवाद प्रभु, आप दूर नहीं थे, आप खामोश नहीं थे, आप उदासीन नहीं थे, आप तो हर पल पास थे, बस मुझे देखने की आंखें नहीं थी। हे यीशु, जब मैं कहता था अब नहीं हो पाएगा, तब आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। जब मैं हार मानने लगा था तब आपने मुझे थाम लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। रात के अंधेरे में जब डर ने मुझे जकड़ लिया था, जब चिंता ने नींद छीन ली थी, जब भविष्य धुंधला लग रहा था, तब आपने मेरे मन में शांति रख दी। आपने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन झूठे नहीं हैं, आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। जब बीमारी ने शरीर को तोड़ दिया, जब दर्द ने हर सांस को भारी कर दिया था, जब दवाइयां भी जवाब देने लगी थी, तब आपने अपने चंगाई वाले हाथ बढ़ाए। हे प्रभु यीशु, आपने छुआ और शरीर में जान लौट आई। आपने आदेश दिया और बीमारी भाग गई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब घर में शांति नहीं थी, जब बात बात पर आंसू गिरते, जब रिश्ते बोझ लगने लगे थे, तब आपने प्रेम बहा दिया। आपने दिलों को नरम किया, आपने जुबानों को शांत किया, आपने टूटे रिश्तों को जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, आप सुलह कराने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति के राजकुमार हैं। आर्थिक तंगी ने घेर लिया था, जब हाथ खाली और मन भारी था, जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने प्रबंध किया। प्रभु, आप यहोवा यिरे हैं,
आप पहले से देख लेते हैं, आप सही समय पर सही दरवाजा खोलते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब लोग दूर चले गए, जब अपने भी साथ छोड़ने लगे, जब अकेलापन डराने लगा, तब आपने कहा, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा मित्र हूं। हे यीशु, आपके साथ होने से अकेलापन भी पवित्र हो जाता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ा, आपने कभी निराश नहीं किया। जब शत्रु ने कहा तू कुछ नहीं है, जब दुनिया ने कहा तू हार गया, तब आपने कहा तू मेरा है, तू कीमती है, तू विजयी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने मेरे आंसुओं को देखा, आपने मेरी आहों को सुना, आपने मेरी खामोशी को समझा। आपने मुझे मेरी गलतियों के लिए दंड नहीं दिया, बल्कि अपनी दया से ढक लिया। हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं मैं कई बार डगमगाया, कई बार शिकायत की, कई बार आपके समय पर शक किया, फिर भी आपने मुझे छोड़ा नहीं। यही आपकी महान कृपा है। धन्यवाद प्रभु। आपका प्रेम कभी कम नहीं होता, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आज मैं अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी जरूरतों के लिए। जो दिखाई देता है उसके लिए भी धन्यवाद, जो अभी दिखाई नहीं देता उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जो लोग आज भी प्रतीक्षा में हैं प्रभु, जो रो रहे हैं, जो टूटे हुए हैं, उन पर भी दया कीजिए, उनकी पुकार भी सुनिए जैसे आपने मेरी सुनी। जो आज निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो आज थके हैं उन्हें विश्राम दीजिए। हे यीशु, आपका नाम ही काफी है, आपका नाम ही उत्तर है। आज मैं खुले दिल से घोषणा करता हूं, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु सुनता है, मेरा प्रभु उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी परीक्षा को गवाही बना दिया, आपने मेरी पीड़ा को उद्देश्य दे दिया। आज मेरा मन शांत है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। भविष्य चाहे जैसा भी हो, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि जिसने आज उत्तर दिया है वही कल भी साथ रहेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। मेरी हर सांस आपका धन्यवाद करेगी, मेरा हर दिन आपकी महिमा बताएगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा प्रभु, मैं ये कहता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमें निराश नहीं किया, आपने हमें नया जीवन दिया। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन।